श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण सभी ने। मैं राजू परियार जोधपुर हूँ। तो आज बहुत बड़ी दुखरी घटना घटी है हमारे साथ, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम भाई सा साध्वी प्रेम भाई सा नहीं रहे। वो मेरे गुरु किए हुए थे। आज से 10 साल पहले मैंने गुरु किया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ सारे भाई लोग थे, बहन कोई नहीं थी। मैं अकेली 2 घंटे तक अकेली ही रही वहाँ पर। तो भी मुझे रहना था, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है कि मैं अकेली क्यों हूँ। क्योंकि इस दुख में अगर कोई किसी का साथ नहीं दे तो मतलब नहीं है मानव धर्म का और गुरु बनाने का। उसके बाद में एक बहन आई थी। फिर हम 5 जने जोधपुर से थे, तो हमने भी डिसीजन ले लिया कि भाई हमारे जो गुरु है प्रेम भाई साहब, उनके मुख का दर्शन भी करना चाहिए। और यही घड़ी है जो अंतिम दर्शन की, बार बार तो ये मिलने वाले है नहीं। क्योंकि ये कम उम्र में जो इनको करना था, जो जिसके दिल में जगह बनानी थी बना के चले गए। फिर ये करीबन 7:30 बजे, हम 4 बजे रवाना हो चुके थे। 7:30 बजे हम उनके गांव पहुंच गए। उनका गांव है परेऊ, 3-4 घंटे का रास्ता था। तो गाड़ी नीचे खड़ी कर ली और ऊपर हम जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा धूल थी, उस वजह से गाड़ी ऊपर नहीं ले जा पाए। और मोबाइल से रोशनी करके और ऊपर एक लाइट जल रही थी कि भाई उनका घर है, क्योंकि लोकेशन भेज दी थी एम्बुलेंस वाले भैया ने। तो ऐसे पूछ के हम चले गए। बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत अच्छे मीठे स्वर में भजन करते थे। और फर्स्ट कथा मैंने उनकी ही सुनी थी। मतलब उसमें बैठ के, जो कथा पंडाल होता है उसमें बैठ के फर्स्ट कथा मैंने मेरे गुरु जी की सुनी थी। और मैं ऐसे वैसे टीवी में देखती थी कथा, देवकीनंदन ठाकुर की और सब संतों की, और प्रेम भाई सा की नहीं देखी मैंने कभी। और चित्रलेखा की भी देखती थी और जया किशोरी की भी देखती थी। पर फर्स्ट बार मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर कथा हो रही। मैं अंदर से मुझे ये खुशी थी, मैं ऐसी कथा बैठ के देखूं तो उस टाइम में मुझे पता चला कि प्रेम भाई सा की कथा हो रही है। तो फर्स्ट बार मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में कथा सुनने के बाद में, वो गुरु पूर्णिमा थी तो सारे लोग गुरु बना रहे थे, तो मैंने सोचा अब इनको ही मैं गुरु बना लूँ। फिर हम वहाँ देखो पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद में वहाँ व्यवस्था चल रही थी, उनका जो भी होता है, साधु संत लोग सब आए हुए थे, वहाँ व्यवस्था चल रही थी। और उसके बाद में हम यहाँ करीबन आधा घंटा भर रुके थे ऐसे, और कीर्तन वगैरह किए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः। तो सब साधु लोग आए हुए थे और हमने भी दर्शन किए, आखिरी दर्शन किए। और फिर हम वापस लौट गए थे, आखिरी दर्शन किए उनके पिताजी। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ वहाँ अंतिम हमने दर्शन भी किए, परिक्रमा लगाई, श्रद्धांजलि दी। ये उनके पिताजी सामने बैठे हैं। ये भैया है जो फोन लेके खड़े थे, ये हमारे साथ में ही थे। और ये दिन वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि जो चला गया वो उनको तो पता नहीं हमारे पीछे कौन कौन आए थे। पर हमें हमारा फर्ज निभाना है। ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि गुरु होने का महत्व क्या होता है। ऐसा नहीं है गुरु पूर्णिमा आने पर फोटो लगा दे, ये हमारा गुरु है, ये है, वो है। पर इस समय पता चलता है कि गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु एक माता पिता के बराबर होता है, तो वो फर्ज निभाना चाहिए। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने मेरा फर्ज नहीं निभाया। और मुझे जितना मेरे से बना उतना मैं गई। अगर बहुत दूर होते तो शायद नहीं पहुंच पाते, पास में ही थे और इस हॉस्पिटल में ही थे गुरुजी, तो पहुंच पाए और अंतिम दर्शन भी किए। और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जाने की उम्र तो नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ इनको करना था। और इनकी वाणी बहुत इतनी अच्छी प्यारी थी। एक बार इनका कीर्तन सुनो तो सुनते ही रहो। अगर किसी का सुनावा नहीं था तो इनके चैनल पे जाओ और इनकी वाणी सुनो। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे गुरु प्रेम भाई सा थे। और फर्स्ट मैंने कथा भी इनकी देखी थी प्रेम भाई सा की, जब इनकी उम्र 10 साल की थी।
और गुरु पूर्णिमा को भी मैं जाती थी। अभी 2-3 साल बीच में थोड़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई, तो मैंने अंतिम जाके मेरा फर्ज चुकाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।